ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में नए बदलाव न केवल नीति आधारित हैं बल्कि भागीदारी आधारित भी हैं। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड के मामले में जन भावनाओं के अनुरूप सरकार को निर्णय लेना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में खुशियों की सवारी का फ्लैग ऑफ किया और THDC इंडिया लिमिटेड को टिहरी बांध का जल स्तर 2 मीटर तक बढ़ाने की शासन ने अनुमति दी। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 0135 2722 और 2724506। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। 1 सितंबर से शुरू हुआ ये क्विज अगले साल 15 अगस्त तक चलेगा। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सफल प्रतिभागी के नाम की घोषणा अगले दिन के समाचार बुलेटिन में की जाएगी। सही उत्तर देने वाले श्रोता की प्रतिक्रिया रिकॉर्ड कर प्रसारित भी की जाएगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले श्रोताओं को उत्तर के साथ अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पूरा पता और फोटोग्राफ देना होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी क्षेत्र से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को निरंतर पुनः परिभाषित और तैयार करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने इस बदलते युग में शिक्षकों को नई प्रणालियां और तकनीक तेजी से सीखने पर बल दिया है। दुनिया में जहां भी कहीं जाते हैं अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं। इस वजह से आज भारत के युवाओं के लिए दुनिया में अपार संभावनाएं भी हैं। हमें आधुनिक एजुकेशन इकोसिस्टम के हिसाब से खुद को तैयार करना है और संभावनाओं को अवसरों में बदलना भी है। इसके लिए हमें लगातार इनोवेशन करते रहना होगा। हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लगातार रीडिफाइन और रीडिजाइन करते रहना होगा। प्रधानमंत्री ने आज शिक्षा पर्व के आरंभिक सम्मेलन के दौरान कई पहलों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने दृश्य श्रव्य बाधित लोगों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा कोश और ऑडियो पुस्तक का विमोचन भी किया। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्कूल गुणवत्ता आश्वासन और आकलन रूपरेखा भी जारी की। उन्होंने निपुण भारत के लिए निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विद्यांजलि पोर्टल भी शुरू किए। ये पोर्टल शिक्षा क्षेत्र के स्वयंसेवकों, दानदाताओं और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत योगदान करने वालों की सुविधा बढ़ाएगा। निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए देश अपने टीचर्स को बदलावों के लिए तैयार कर रहा है। निष्ठा 3.0 इस दिशा में अगला कदम है। हमारे टीचर्स जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग, आर्ट इंटीग्रेशन, हाई ऑर्डर थिंकिंग और
क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग जैसे नए तौर तरीकों से परिचित होंगे तो भविष्य के लिए युवाओं को और सहजता से गढ़ पाएंगे। प्रधानमंत्री ने आशा प्रकट की कि राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा संरचना NDEAR शिक्षा में असमानता दूर करने के जरिए बड़ी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने कोविड महामारी के मुश्किल समय में काम करने के लिए शिक्षकों की सराहना की। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड के मामले में जन भावनाओं के अनुरूप सरकार को निर्णय लेना चाहिए। देहरादून में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने इस संबंध में मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में समिति गठित किए जाने को अच्छी पहल बताया। उन्होंने कहा कि वे सभी पक्षों से बात करके अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज स्वास्थ्य संवाद 2021 का शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को अस्पताल से घर तक निःशुल्क छोड़ने के लिए खुशियों की सवारी को फ्लैग ऑफ भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह और बेहतर हो सकती हैं, इस उद्देश्य से ये संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। श्री धामी ने कहा कि कोविड के दौरान राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर तक राज्य में 100% कोविड टीकाकरण कर लिया जाएगा। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमने उनसे अधिक वैक्सीन देने का अनुरोध किया था। आज हमको अधिक वैक्सीन मिल रही है। यहाँ पर अभी हम लोगों ने मिशन खुशियों का भी जो है उसको भी अभी लॉन्च किया है। जो गर्भवती जो हमारी बहनें हैं उनको घर से ले जाएगी और प्रसव के बाद घर तक छोड़कर आएगी। इसके साथ साथ 207 ऐसी जांच जो है निःशुल्क रूप से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वो भी जो है एक योजना चलाई गई है। वो भी योजना चलेगी। छोटे छोटे सभी सरकारी अस्पतालों में जांच चलेगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए इस तरह के स्वास्थ्य संवाद कारगर साबित होंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि आयुष्मान उत्तराखंड योजना के माध्यम से लोगों को कैशलेस उपचार की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के तहत अब तक 44 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। अब हमारी सरकार ने नई जो लॉन्चिंग की हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज कि अब जो भी गर्भवती महिला हो वो 102 नंबर पर फ़ोन करेगी, उसको लाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। और जब बच्चा जो है जच्चा बच्चा हो जाएगा तो उनके परिवार को, बच्चे की मां को और बच्चे को घर तक छोड़ने का भी काम करेगी। इस बीच नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए सबको मिलजुल कर कार्य करना होगा। कोविड की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाना होगा। पुनर्वास निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि शासन ने THDC इंडिया लिमिटेड को टिहरी बांध का जलस्तर 2 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है। अब टिहरी बांध का अधिकतम जलस्तर RL 828 से बढ़कर RL 830 तक किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पुराने लंबित मामलों को निस्तारण करते हुए 415 परिवारों के विस्थापन की THDC से सहमति बन चुकी है। वहीं जिन प्रभावित परिवारों को जमीन आवंटित नहीं हो पा रही है उन्हें 74,40,000 रुपये बतौर मुआवजा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण करते हुए विभिन्न कार्यों के लिए आए हुए लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने आगंतुकों को बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री धामी ने कहा कि समय समय पर विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यों के सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया अपना 116वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसी के तहत बैंक ऑफ इंडिया देहरादून अंचल के कार्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। आंचलिक प्रबंधक जय नारायण ने बताया कि बैंक केंद्र और राज्य सरकार योजनाओं को धरातल में उतारने के लिए कई कार्य कर रहा है। स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधान कार्यालय द्वारा 2 योजनाएं व्हाट्सएप बिजनेस बैंकिंग और को लेंडिंग बैंकिंग लॉन्च की गई है। बैंक ने ग्राहकों के लिए MSME वेलकम ऑफर, QR कोड और खुदरा ऋण पर प्रोसेसिंग चार्ज माफ करने वाली योजनाएं भी शुरू की है।
आज सुबह हुई भारी बारिश के चलते रुद्रप्रयाग में नरकोटा के समीप भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पूरी तरह से बाधित हो गया है, जिसे खोलने का कार्य प्रशासन की ओर से जारी है। मार्ग अवरुद्ध होने के कारण रूट को तिलवाड़ा, मयाली, घनसाली होते हुए डाइवर्ट किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में नए बदलाव न केवल नीति आधारित हैं, बल्कि भागीदारी आधारित भी हैं। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड के मामले में जनभावनाओं के अनुरूप सरकार को निर्णय लेना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में खुशियों की सवारी का फ्लैग ऑफ किया और THDC इंडिया लिमिटेड को टिहरी बांध का जल स्तर 2 मीटर तक बढ़ाने की शासन ने अनुमति दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।